देखिए, इस वक्त अगर आप दुनिया को का हाल देखेंगे तो सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि उधर युद्ध फिर से छिड़ गया है। भारत के लिए बड़ा चैलेंज भी आ गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक साथ दो काम कर रहे हैं। एक तो विदेश में बड़ी बड़ी डील्स निपटा रहे हैं, सबके पीछे सोची समझी रणनीति है कि भारत को जो 2047 का भारत वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन से काम करने हैं। दूसरी तरफ घर में भी मामला सेट कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि युद्ध वाली सनक कब खत्म होगी, किसी को पता नहीं। इसलिए भारत का मामला फिट रखो, इसलिए एनर्जी क्राइसिस से निपटने का बैकअप रख लो, ताकि इकोनॉमी जो अभी रॉकेट बनी हुई है, उस रॉकेट के ईंधन में कमी ना आए, पब्लिक पर असर ना पड़े। और घर में भी चैलेंज है, उसको भी धीरे धीरे निपटा रहे हैं बॉस। बहुत लोगों का उधर ध्यान नहीं जा रहा। आज उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि उधर विदेश में मोदी और इधर देश में नरेंद्र मोदी की टीम, अमित शाह कैसे ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हुए हैं। डिप्लोमेसी में तो पीएम मोदी ने धूम मचाई है, बड़ी बड़ी डील, विदेशी धरती पर भारत की ब्रांडिंग, सब कुछ चल रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां मोदी मोदी हो गया। पूरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम के लिए भरा हुआ था, खचाखच, जैसे कोई रॉकस्टार आया हुआ। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का ऐसा मेगा शो हुआ जो किसी पॉलिटिशियन का आज तक नहीं हुआ होगा। 30,000 से ज्यादा भारतीयों के बीच पीएम मोदी का रॉक स्टार वाला जलवा दिखा, और 12 साल के कार्यकाल के बाद भी दिख रहा है। शुरू में लोग कहते थे कि अरे अभी नया नया आए हैं इसलिए पब्लिक को जोश है, अभी जोश और बढ़ गया ऐसा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के मेगा शो की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, वहां जो डील्स हो रही हैं उनके बारे में बताऊंगा, और देश में क्या हो रहा है, यूरेनियम को लेकर वहां क्या डील हुई जिसकी यहां बड़ी चर्चा है, और देश में अमित शाह क्या कर रहे हैं, सब आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप तक भी वो मैसेज पहुंचा दिया गया है जिसे वो लगातार इग्नोर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत कर समंदर में दबदबा दिखाने वाले चीन को मैसेज दिया गया। साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र कर पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने ट्रंप को भी इशारों में समझा दिया कि युद्ध का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से है। यानी पीएम मोदी ने एक तरह से ट्रंप को भी मैसेज दिया कि भाई ये क्या सनक लगा के रखे हो, वॉर कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में पूरी दुनिया पिस रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पीएम मोदी ने चीन को टक्कर देने वाले क्वाड को भी मजबूत किया। इससे पहले वो क्वाड में शामिल जापान की पीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, यही 4 देश तो हैं। ट्रंप भले ही युद्ध में फंसकर क्वाड को भूल गए हो, लेकिन पीएम मोदी से लगातार मजबूत करके चीन को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। और इस पीएम मोदी की डिप्लोमेसी से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और जैसा मैंने आपको कहा कि यहां नरेंद्र मोदी जो डील कर रहे हैं, भारत के लिए सोच रहे हैं, भारत में क्या करना है वो उन्होंने होमवर्क दे रखा अमित शाह को। वहां अमित शाह ने कौन सी मीटिंग की, कि ओवैसी तनाव में है, क्या चल रहा है, सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर। यानी इस वक्त मोटे तौर पर आप अगर समराइज करें, नरेंद्र मोदी विदेश से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और यहां अमित शाह को ड्यूटी दे रखी है कि जितना इन्वेस्टमेंट आए, भारत का जो विकास हो वो भारत के लोगों पे लगना चाहिए, घुसपैठियों को उठा के बाहर फेंको। यानी वहां से इन्वेस्टमेंट आएगा, यहां से देश की सफाई भी होती रहेगी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो यहां लोग सबसे पहले क्रिकेट से ही कनेक्ट करते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमेसी की पिच पर नरेंद्र मोदी की धुआंधार बैटिंग की चर्चा हो रही है। कैसे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका तीनों के विकेट गिर गए भाई, आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी का रौला और जलवा देखिए। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया, और इस कार्यक्रम का नाम रखा था
मेलबर्न मीट्स मोदी, नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 30,000 से ज्यादा लोग वहां जुटे थे, 30,000 प्लस। यह मेलबर्न में किसी भी नेता को सुनने के लिए जुटी आज तक की सबसे बड़ी भीड़ थी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो किसी नेता के लिए ऐसा रॉकस्टार वाला वेलकम कम ही देखा होगा। पीएम मोदी जब स्टेडियम में आए, भाई साहब ऐसा माहौल जैसे कोई रॉकस्टार आ गया हो। जरा देखिए वहां क्या हुआ। नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम को लग रहा होगा कि मैं भारत तो नहीं आ गया, उनको लग रहा हो मेरे लिए तो ऐसा नहीं होता। मतलब आप आज की डेट में कंपेयर कीजिए, फीफा वर्ल्ड कप में मेसी और रोनाल्डो की एंट्री पे जिस तरह का जोश दिखता है, वैसा नरेंद्र मोदी के लिए। भारतीयों को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के सम्मान में सबसे मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने की अपील की, ताकि इनको ना लगे कि भाई मैं तो कहीं हूं ही नहीं, ऐसा आदमी मेरे साथ खड़ा है। तो उन्होंने कहा इनको भी सम्मान दीजिए। पीएम मोदी की एक अपील पर स्टेडियम में सबने फ्लैशलाइट जला दी और लेकिन नारे लगे मोदी मोदी। सुनिए क्या हुआ। आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए। इनके सम्मान में देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ किसी मंच को शेयर करना किसी विदेशी नेता के लिए बहुत आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि कई बार आपका मनोबल टूटने लगता है उनकी पॉपुलैरिटी और उनका क्रेज देखकर। मैं अमेरिका दौरा कवर करने गया था जब पीएम को वहां पे बुलाया था पिछली बार वहां के राष्ट्रपति ने, व्हाइट हाउस में। भाई साहब, व्हाइट हाउस में ऐसे मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, लग रहा था कि व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी रहते हो। यह हाल हो गया था। मेलबर्न में पीएम मोदी के जलवे का यह ट्रेलर भर था क्योंकि असली धमाका उस टेबल पर हुआ जहां बैठकर पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी बड़ी डील्स को लॉक किया। दोनों देशों के बीच 18 समझौते हुए हैं। इसमें यूरेनियम से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप जैसे बड़े बड़े समझौते शामिल हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, एआई, फूड प्रोसेसिंग, ईवी, सेमीकंडक्टर और डिफेंस सप्लाई चेन में निवेश और सहयोग पर बात हुई है। ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा, इस पर सहमति बन गई। रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और स्पेस प्रोजेक्ट्स, कोकोस आइलैंड पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल, इस पर भी दोनों देशों ने सहमति जता दी। रेयर अर्थ मिनरल पर बड़ी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देश क्रिटिकल अर्थ मिनरल कॉरिडोर पर काम करेंगे। इससे रेयर अर्थ में चीन के दबदबे को झटका लगेगा। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर के जरिए अपने डिफेंस स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज को जोड़ने का काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय सेना से जुड़े इंस्ट्रक्टर्स को अपने यहां इनवाइट किया, जिससे दोनों देशों की मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ेगी। माइनिंग और उससे जुड़े इक्विपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी जोर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में अपना कैंपस खोलेगी। यह ऑस्ट्रेलिया की 8वीं यूनिवर्सिटी होगी जो भारत आ रही है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन